अक्टूबर 2025 का महीना मकर राशि के जातकों आपके लिए कैसा रहेगा, ये वीडियो का विषय है आज आपके लिए। और मकर राशि शत्रुओं का सर्वनाश, मकर राशि के जातकों शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। देखिए आपके लिए मकर राशि के जातकों जब 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में पहुंचे थे, वहीं से जो हैं शत्रु आप पर हावी हो गए थे। ये शत्रुता देखिए देवगुरु बृहस्पति के कारण हो रही थी। और ये शत्रुता कुछ ऐसी थी जिसमें आपके अपने लोग ही खिलाफ खड़े हो गए थे। आमतौर पर अपने लोग जो हैं गुप्त शत्रु बनते हैं, मित्र गुप्त शत्रु बनते हैं, रिश्तेदार भी गुप्त शत्रु बनते हैं मकर राशि के, लेकिन खुले भी खड़े हो गए थे। खुले भी ऐसे खड़े कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति खुले खड़े हो जाए तो उसको जवाब भी दे देते, लेकिन किसी का भाई जो है रुकावट बन गया किसी के पेरेंटल प्रॉपर्टी में विभाजन के लिए, तो किसी की बहन जो है उसके रुकावट बन गई उसकी सेकंड मैरिज के मामले में जी, किसी का जीवन साथी जो है रुकावट बन गया उसे के कैरियर के मामले में कि अच्छी नौकरी लग गई थी, नौकरी लग रही थी अच्छी, लेकिन वो जो है जीवन साथी सामने आ गया और उसने मना कर दिया। ये शत्रुता मकर राशि के जातक को ये देवगुरु बृहस्पति के कारण आई थी। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। अक्टूबर 2025 का महीना ऐसा महीना जहाँ शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, किस तरह से शत्रु जो हैं एलिमिनेटेड हो जाएंगे, उन्मूलन हो जाएगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अक्टूबर का महीना इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है मकर राशि के जातकों। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया दे दिल और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो है बात यह है कि चंद्रमा भी छठे भाव में आते, लेकिन चंद्रमा तो क्या है कि बस लगभग 2 दिन उस राशि से निकल जाते हैं। इंसान को एहसास तक नहीं होता है कि छठे भाव में कोई चंद्रमा आए भी थे। लेकिन ये जो देवगुरु बृहस्पति जो हैं छठे भाव में जब आए तब जाकर इंसान को एहसास हुआ कि आखिर छठा भाव क्या होता है। हमारे पास जन्म कुंडली विश्लेषण में ऐसे कई मामले आए हैं, ऐसे भी लोग ऑफलाइन भी हमसे कई मिलते हैं और इस तरह के अपने अनुभव शेयर करते हैं कि 14 मई के बाद ये शत्रुता कुछ ज़्यादा ही हुई है, जहाँ खुले रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन वो बाहर वाला नहीं आ रहे, बाहर वाला धमकी नहीं दे रहा है, यानी अपने लोग खुले रूप में टांग अड़ा रहे हैं। कहीं न कहीं मामा जो हैं कहीं पर बैठा हुआ वो जो एकदम खुले रूप में सामने आ गया कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये काम नहीं हो पाएगा तुम लोगों का। अब ऐसे मामा को कैसे समझाएं। तो ये हुई थी। देखिए कि अक्टूबर का महीना इन शत्रुओं का सर्वनाश करेगा। हम देखते हैं पहले कि अक्टूबर के महीने में जो हैं ग्रह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपको पहले बता देते हैं जी। देखिए नए मेहमानों का स्वागत हम कर चुके हैं या नहीं कर चुके कुछ पता नहीं, चलिए फिर से कर लेते हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। चैनल पर पहली बार पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता पेट जी। चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। चलिए देखिए मकर राशि के जातकों की जो हैं आपके लिए हैं अक्टूबर के महीने में कौन से ग्रह राशि बदलेंगे, पहले वो बताएंगे, फिर बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में जो हैं 7 बड़े लाभ कौन से होने वाले हैं। अक्टूबर महीने में एक बड़ी जो हैं आपको एक नेगेटिविटी क्या मिल सकती है, हानि क्या हो सकती है, वो हानि भी बताएंगे। आपको जो हैं कैटेगरी बताएंगे 7 कैटेगरीज में कैसा आप लोगों का अक्टूबर का महीना रहेगा। महीने की सावधानी लास्ट में बताएंगे और महीने का उपाय आपको बिल्कुल अंत में बताएंगे। शुरुआत आपको ग्रह राशि परिवर्तन से कर रहे हैं। देखिए कि जो हैं मकर राशि के जातक आपके अक्टूबर के महीने में सूर्यदेव जो है 17 अक्टूबर को तुला राशि में जाएंगे, बुध ग्रह 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे और 24 अक्टूबर को पुनः एक बार फिर से आगे वृश्चिक में बढ़ेंगे। मंगल देव जो है 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे, शुक्रदेव 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और एक बड़ा जो ग्रह परिवर्तन रहेगा देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन को छोड़ देंगे। तो इस तरह का गोचर रहेगा। और साथ में शनिदेव जैसे आपको पता है मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में 28 नवंबर को वक्री अवस्था समाप्त हो जाएगी उनके, साथ में जो मार्ग हो जाएंगे। और राहु और केतु की जहाँ तक बात है, राहु आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये आपके रहेंगे 5 दिसंबर 2024 तक। केतु की बात करते हैं, केतु आपके सिंह राशि में चल रहे हैं 5 दिसंबर 2024 तक सिंह राशि में ही रहेंगे।
ऐसा ग्रह गोचर रहेगा आपके इनका 9 ग्रहों का। अब देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में 7 बड़े कौन से लाभ आपको मिलेंगे मकर राशि के जातकों। पहला लाभ यह कि शत्रुओं का उन्मूलन होगा। योर एनिमी विल बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज on account of zodiac conversion of by the Jupiter planet on 18th of October। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की शत्रुओं का उन्मूलन, सर्वनाश होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की आड़ में ये शत्रु पनपे थे। देवगुरु बृहस्पति ने इनको सपोर्ट किया था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मजबूरी ये है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ाते हैं। अच्छे भाव में बैठते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही लाभ दिलाते हैं, लेकिन जब खराब भाव में आ जाते हैं, त्रिक भाव में आ जाते हैं, तब इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी भी देते हैं। वैसे ही मकर के साथ हुआ था, जो ये मिथुन राशि में रहे थे। अतिचारी अवस्था भी थी, चलिए अतिचारी अवस्था तो फिर भी एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन जो मिथुन में थे उसकी दुविधा मकर के सामने आई थी। शत्रु के अपने लोग खड़े हुए थे, भाई भाई के खिलाफ, बहन बहन के खिलाफ, जीवन साथी के खिलाफ, संतान आपके खिलाफ, माता पिता के खिलाफ, और इस तरह से स्थितियाँ बनी। तो अब उनका नाश हो जाएगा। देखिए 18 अक्टूबर 2025 यानी इस अक्टूबर के 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में सप्तम भाव में चले जाएंगे। उसी समय जो है इनका शत्रुओं का जो नाश हो जाएगा। और साथ में इनका शुरुआत में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको लगेगा कि ये जो अपने लोग आपको बड़े बड़े जो अपनी हैकड़ी दिखा रहे थे आपके परिवार में, ये सब लोग अब धीमे हो जाएंगे, दबे हुए महसूस होंगे अक्टूबर की शुरुआत में। 18 अक्टूबर के बाद ये देखना सब आपसे समझौते करने में लगेंगे, झुकेंगे ये लोग जी। तो अच्छी बात है, मकर राशि के जात को आपका एक सही फेयर साइड होती है, अच्छा पक्ष होता है, फेयर साइड होती है, कानूनी मामले होता है, आपके हक होते हैं। इस हक को ही ये लोग जो हैं छीन लेते हैं, आपको बड़ा लाभ है। दूसरे नंबर पर देखते हैं, दिमागी टेंशन एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। मकर राशि के जात को हमारे चैनल पर हमारे 2-3 मेंबर्स हैं, उनके कमेंट्स इसी तरह का है कि दिमाग में जो टेंशन है कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या करें। देखिए मकर राशि के जातकों की एक बात तो है कि केतु जो हैं आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और ये केतु आपके अष्टम भाव में क्या सिंह राशि में यानी 8वें भाव में, ये आपके तब तक रहेंगे जब तक आपके ये तारीख 5 दिसंबर 2026 नहीं आ जाते हैं, यानी अभी रहेंगे। तो अष्टम भाव में केतु आकस्मिक परिणाम देते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं, कई चमत्कार कराते हैं, लेकिन साथ में कुछ दिमाग में टेंशन भी दे देते हैं। लेकिन ये सब कुछ आकस्मिक रूप से होता है, कभी अचानक खुशी, कभी एकदम टेंशन आ जाता है, कोई पुरानी बात याद आती, फ्यूचर का कोई नेगेटिव पॉइंट दिमाग में आ जाता है और टेंशन हो जाता है। हाँ देखिए, शुक्र के कारण ये स्थिति बढ़ी थी। शुक्र आपके सिंह राशि में थे, तो शुक्र 9 अक्टूबर को जो है सिंह राशि में निकल जाएंगे। मकर राशि के लोगों, आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि 9 अक्टूबर को शुक्र जो है 8वें भाव से निकलकर भाग्य के किस्मत के भाव में जाएंगे, और उसी के साथ आपका टेंशन, चिंता, अनजाना भय जो है समाप्त हो जाएगा। ये आपके बड़ा लाभ रहेगा जी। इसके अलावा देखिए कि जो सरकारी नौकर भी है, एक ईमानदार सरकारी नौकर मकर राशि के ईमानदार अचानक जो हैं उससे कुछ झूठे आरोप में फंसाया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ऐसी स्थिति किसी के साथ अगर हुई है तो उम्मीद कीजिए 9 अक्टूबर के बाद आप फिर से जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। हो सकता है आपका के केस चार्जशीट जो हैं फाइल भी नहीं हो, उससे पहले ही आपका मामला जो है समाप्त मान लिया जाएगा, हो सकता है ऐसा जी। तो आपके ये लाभ करेंगे। तो इस तरह से जो है दिमागी टेंशन आपके ये ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। ये भी अक्टूबर बड़ा आपके लाभकारी रहेगा। तीसरे नंबर पर भाग्य के बल पर बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। देखिए भाग्य के बल पर कन्या राशि में शुक्रदेव रहेंगे आपके, और साथ में जो हैं ये आपके भाग्य के भाव में रहेंगे। इसके अलावा जो हैं आपके भाग्य भाव में, तो किस्मत आपकी बढ़ेगी। मकर राशि जात को 9 अक्टूबर के बाद बड़ी उपलब्धि, थोड़ी मेहनत से बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, और ये आपके लिए बहुत ही नया अनुभव होगा जी। देखिए विशेषकर ऐसे मकर राशि जो बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, अगर वो मानते हैं कि कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो अगर वो अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद कीजिए उनको ज़बरदस्त लाभ होने का योग बन रहा है।
इसके अलावा जो है महिला को भी खास लाभ होगा, क्योंकि शुक्र देव महिला ग्रह हैं। उम्मीद है कि महिलाओं का भाग्य ज़्यादा साथ देगा, और महिलाओं के जो हैं एक कोई छोटी सी उम्मीद अगर है तो वो भाग्य बन जाएगी और उनको खुशी मिलेगी, खुशखबरी मिल सकती है जी। थोड़ी मेहनत से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। देखते हैं चौथे नंबर पर मकर राशि जात को कैरियर में यू टर्न होगा। आपका जो कैरियर है उसमें यू टर्न होगा, बिल्कुल यू टर्न यानी पुनः वापसी होगी, फिर से आपकी पूर्व स्थिति आपको मिल जाएगी। अगर आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे लेकिन नौकरी खो दी तो यू टर्न हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में आपको खोई हुई नौकरी वापस मिल सकती है, कंपनी की तरफ से वापस बुलाया जा सकता है, आप खुद वापस बुला जा सकते हैं, और साथ में इसके पैरेलल भी आपको उससे भी बड़ी, उससे भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। उम्मीद कीजिए जिनके कैरियर में ऐसे उतार चढ़ाव आए हाल ही में पिछले 2-3 महीने में, नौकरी खो दी है या कंपनी ने हटा दिया है, कुछ सच्चा कुछ झूठा आरोप लगाकर, आप लोगों को जो है फिर से यू टर्न होने का योग है, फ़ायदा उठाइए। बेरोजगारों को मनपसंद नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। आपके अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छा। देखिए सूर्य देव जो है तुला राशि कैरियर के भाव में आपके प्रवेश करेंगे 7 अक्टूबर को। बुध आदित्य योग बनेगा, त्रिग्रह योग भी बनेगा आपके तुला राशि में 7 दिन के लिए। बहुत कुछ जबरदस्त चमत्कार आप लोगों के होने वाले तुला राशि में अक्टूबर के महीने में। कैरियर से संबंधित आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कई समस्या का समाधान होता दिखेगा। 5वें नंबर पर सरकारी नौकरियों की उदासीनता दूर होगी। आप ताज्जुब करेंगे सरकारी नौकरियों को क्या उदासीनता। देखिए ध्यान रखिए, उदासीनता निराशा तो मन का भाव है, इसका नौकरी से कोई ताल्लुकात नहीं। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी मिल गई और जॉब सिक्योर हो गया और जिनके ऊपर खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जॉब सिक्योर हो गया, एक हद तक ये बात सही है और ये सभी मानते हैं सरकारी नौकरी में जॉब ज़्यादा सिक्योर होते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो इंसान डिप्रेशन में नहीं आएगा, निराश नहीं होगा, उदास नहीं होगा। क्योंकि अलग बात है जन्म कुंडली में मान लीजिए सूर्य, बुध, शनि, गुरु ये ऐसे मजबूत ग्रह हैं, शुभ हैं, सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन हो सकता है कोई ग्रह ऐसा कमज़ोर हो जाए, जैसे चंद्रमा खराब हो जाए, राहु खराब हो जाए, केतु खराब हो जाए, तो ये इंसान को उदास बनाते, डिप्रेशन में लाते। मतलब ये कि अच्छी खासी नौकरी होती है, कोई फर्स्ट ग्रेड गजेटेड ऑफिसर होता है, लेकिन अक्सर देखते हैं कि वो उदास निराश सा दिखता है जी। कोई सिविल सेवा अधिकारी हो सकता है, प्रशासनिक IAS अधिकारी हो सकता है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में उसके भी अगर चंद्रमा खराब है तो वो अक्सर निराश, उदास इस तरह का आपको दिखेगा। आपको लगेगा नहीं कि एक IAS अधिकारी में जितनी खुशियाँ इसके चेहरे पर होनी चाहिए, इसके चेहरे पर दिखती नहीं है। तो उदासीनता अगर किसी के है तो देखिए कि ये अक्टूबर के महीने में वो उदासीनता दूर हो जाएगी, नौकरी में आपके मन लगेगा। हमारे चैनल पर भी 2 दर्शक हैं कमेंट्स करते ही रहते हैं कि सरकारी नौकरी में मन नहीं लगता है। लग जाएगा, आपका अच्छा लगेगा और एक नई दिशा आपको मिलेगी अक्टूबर के महीने में आप लोगों के जी। 6ठे नंबर पर बिजनेस में आपको लाभ है, दुकान प्रतिष्ठान में ज़बरदस्त लाभ है और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी आपके बिजनेस की दुकान की। खास बात है कि लोकल ब्रांड बन जाएगा आपका बिजनेस, यानी इस एरिया में आपकी दुकान एक विशेष पहचान बनाएगी, आपकी एक पहचान उस नाम से जानी जाएगी और ये लोकल ब्रांड बन सकती है। इसके लिए प्रयास कीजिए, जो आपकी दुकानें हैं, आपके प्रतिष्ठान है, कुछ नए तरीके से काम कीजिए, नए स्टाइल में काम कीजिए और कुछ डेकोरेशन कीजिए, उनमें अपना एड्स दिलवाइए और कोशिश कीजिए कि एक लोकल ब्रांड हो जाए, यानी आपकी उस एरिया में दुकान अपने नाम से जानी जाए। ये आप कोशिश कीजिए क्योंकि ये महीना अच्छा है, शुक्र का आशीर्वाद आपको मिलेगा और मंगल का आशीर्वाद मिलेगा, आपको बुध का आशीर्वाद, सूर्य का आशीर्वाद, ये ग्रह हैं आशीर्वाद दे रहे हैं जिनका फ़ायदा आप लोग उठाइए। और 7वें नंबर पर कानूनी मामलों में हारी हुई बाजी जीतेंगे मकर राशि जात को। अगर आप लोअर कोर्ट में, निचली अदालत में केस हार गए थे, ऊपर की अदालत में अपील की हुई है, कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपके केसेस चल रहे हैं, अपीली केस चल रहा है, तो उम्मीद कीजिए कि वहाँ अपील में जीतने की संभावना आप लोगों के लिए बनेगी। वकील से आपको बताइए कि आपका योग अच्छा है। अक्टूबर के महीने में जो है आपको कोई अगर सुनवाई की तारीख मिल जाती है तो बिल्कुल सौभाग्य आपका, बड़े खुश नसीब है आप और आपके जीतने के अच्छे अवसर बनेंगे जी। तो देखिए 7 बड़े लाभ हैं और एक गड़बड़ होगी आपके अक्टूबर के महीने में मकर राशि जात को। क्या गड़बड़ होगी वो भी आप सुन लीजिए। 18 अक्टूबर के बाद देखिए, 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके मिथुन में जाएंगे, शत्रुओं का खात्मा कर लेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्षमा करें, कर्क में जाएंगे। 18
अक्टूबर को मिथुन को छोड़कर कर्क में जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। मिथुन को छोड़ेंगे तो शत्रु का खात्मा हो जाएगा आपके स्वतः ही। लेकिन अब कर्क में जाएंगे, सप्तम भाव में देवगुरु जाएंगे तो वहाँ कुछ गड़बड़ी करते हैं। ये वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी करता है। ये देखिए सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। दिखने में तो होता है कि देवगुरु बृहस्पति विवाह के मामले संभालते, सप्तम भाव में जाकर खुशियाँ देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है, कुछ अलग इसका परिणाम निकलता है। हाँ, शुक्र सप्तम भाव में अच्छा रहता है। सूर्य भी वो भी विवाह के मामले संभालता है, लेकिन जैसे सातवें भाव में जाता है विवाह में परेशानी पैदा कर लेता है। मंगल जो है वो भी विवाह के मामले संभालता है, और जैसे सातवें भाव में जाता है वो भी परेशानी पैदा कर लेता है। और एक लगन कुंडली में अगर सप्तम भाव में तो वो मंगल दोष भी बना देता है। ये स्थिति है। हाँ, शुक्र सप्तम भाव में अच्छे रहते हैं। तो देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ध्यान रखिए आपके 18 अक्टूबर के बाद लगभग आने वाले 2 महीने में कुछ परेशानी आ सकती है। थर्ड पर्सन पति पत्नी के बीच में एंटर होने का प्रयास कर सकता है, सावधान रहना है। थर्ड पर्सन किसी रूप में ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक आता है तो समझिए कि ये आपके दोनों के पति पत्नी के लिए ठीक नहीं है। दोनों समझ लीजिए इस बात को, थर्ड पर्सन को दूर रखिए। ये थर्ड पर्सन आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव, रिश्ता, साला, जीजा, ये ऐसे रिलेशन वाले भी ज़रूरत से ज़्यादा करीबी बना लेते हैं और वैवाहिक जीवन खराब करते हैं। एक थोड़ी दूरी रखिए ऐसे लोगों से कम 2 महीने तक, ताकि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि एक बार थर्ड पर्सन एंट्री लेता है वैवाहिक जीवन में, बाद में बड़ा टेंशन भी देता है वो जी। तो पति और पत्नी आप दोनों ध्यान रखना आप लोगों को इस बात का। बस ये करा सकते हैं देवगुरु, बाकी गुरु आपको काफ़ी लाभ भी देंगे। अच्छे समय आने पर हम बड़ा वीडियो जारी करेंगे, आप डिटेल में देखना। अब कैटेगरी बता रहे हैं। कैटेगरी जो है मकर राशि के जात को आपके अक्टूबर के महीने में महिलाओं को वैवाहिक जीवन में कुछ टेंशन हो सकता है, लेकिन बच्चों के कैरियर की खुशखबरी मिलेगी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नौकरियों के शुभ समाचार मिलेंगे तो महिलाओं को खुशी होगी, अच्छा है। व्यापार देखते हैं अच्छा रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आप लोगों का। बिजनेस अच्छा, कैश फ्लो अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सरकारी परीक्षाओं में मिला जुला परिणाम रहेगा तो कुछ खुशी कुछ गम रहेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद कीजिए कि आपके परीक्षाएं भी अच्छी होंगी। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए कानूनी मामलों में बड़ी जीत है। 9 अक्टूबर के बाद आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अनिवासी भारतीयों को शेयर मार्केट उतार चढ़ाव वाला रहेगा, शेयर मार्केट अक्टूबर के महीने में। 6ठे नंबर पर देखते हैं कोर्ट केस में जीत मिलने की उम्मीद है। और 7वें नंबर पर देखते हैं भाग्य का साथ कितना मिलेगा। तो मकर राशि के जात को अक्टूबर के महीने भाग्य का साथ मिलेगा आपको 75%, 75% लग आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगा भाग्य का साथ। तो भाग्य पक्ष प्रबल रहेगा आप लोगों का। अब देखते हैं महीने की सावधानी। मकर राशि के जात को महीने के अक्टूबर के महीने में ध्यान रखना है, किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं होना है। कहीं कोई साजिश रची जा रही है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में तो उसमें शामिल नहीं होना है, अन्यथा आप कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, जरा ध्यान रखें। अब बता रहे उपाय। देखिए अक्टूबर महीने का उपाय ये है कि आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ जी की पूजा करेंगे आप लोग, भोलेनाथ भगवान शिव की, तो आपका अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को हाइप भी अवश्य करें। शुक्रिया आपका।